अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज भी हम अपना यूनिट 7 ही कंटिन्यू करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। लेकिन ये हमारा इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या है आपका आज का टॉपिक? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई? द नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड रिटन इन सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। आप कल पढ़ चुकी हैं, उससे पहले भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। हम कंपाउंड यानी आयोनिक और कोवेलेंट को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। यहाँ आपको बता रही हैं कि जो भी केमिकल कंपाउंड है, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, उन्हें लिखते कैसे हैं। तो केमिकल फार्मूला है क्या और लिखा कैसे जाता है? फार्मूला क्या होता है? द नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड रिटन इन सिंबल। जो भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस है या कंपाउंड है, अगर उसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखें तो वो क्या कहलाता है? उस सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला कहलाता है। केमिकल फार्मूला क्या बताता है हमें? टाइप्स ऑफ एटम और रेशो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये लिखा हुआ है CO2। देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखना कितनी बड़ी स्पेलिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितना आसान है कि आपने एक C बनाया, कार्बन का सिंबल C लिया, ऑक्सीजन का सिंबल आपने O लिया। अब आप देख लें किस रेशो में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, 1:2। यानी एक कार्बन अगर 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CO2। और ये क्या है भाई? केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह बेटे देखें, वाटर है H2O। अब देखें आप इसको अगर केमिकली लिखेंगे तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, बड़ा सा नाम हो जाएगा। वैसे सिंपली से हम वाटर भी कहते हैं। लिख कैसे रहे हैं कि आपने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, ऑक्सीजन का लिखा, रेशो देखा कि जब कभी हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। बेटे जिस तरीके से आपने पहले भी पढ़ा कि हम एलिमेंट्स को किस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम Na है और क्लोरीन Cl है, बिल्कुल इसी तरह जो आपका कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है उसको हम फॉर्मूला की शक्ल में लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास थोड़ा इजीएस्ट वे हो जाता है। याद रखिएगा कि एलिमेंट हैं उनको हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हम फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस कह लें या केमिकल कंपाउंड कह लें, इनको हम किस में लिख रहे हैं? केमिकल फार्मूला की टर्म में लिख रहे हैं। कंपाउंड चाहे आयोनिक हो या कोवेलेंट हो, दोनों को हम किस में लिखते हैं? फार्मूला की टर्म में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो हमारा फार्मूला होता है उसको हम लिखते कैसे हैं, फार्मूला बनाते कैसे हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल कौन सी है? सोडियम क्लोराइड की। यहाँ हमने इसको 3 स्टेप्स में हम इसे कवर करेंगे कि हम किस तरह से फार्मूला राइटिंग करते हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कि जो भी आपके पास कंपाउंड गिवन है उसमें जो जो एटम्स मौजूद हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनका सिंबल लिखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं ना सोडियम का सिंबल। सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई? Na, गुड। और क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। ठीक, आपने दोनों के सिंबल लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगी? राइट देयर वैलेंसीज। वैलेंसी भी आप पढ़ के आ चुकी हैं। अब इन दोनों की देखिए वैलेंसी लिखते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट साइड पे हम अपना पॉजिटिव आयन लिखते हैं और राइट साइड पे हम नेगेटिव आयन लिखते हैं। लिखने के बाद वैलेंसी लिखिए। हमें पता है सोडियम की वैलेंसी +1 है और क्लोरीन या क्लोराइड आयन की वैलेंसी -1 है। ठीक है, क्लोराइड आयन की वैलेंसी -1 है। दोनों वैलेंसीज लिख दी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? इंटरचेंज द वैलेंसीज। इन वैलेंसीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी जो भी नेगेटिव आयन है उसकी वैलेंसी हम पॉजिटिव आयन के नीचे लिखेंगे, जो पॉजिटिव आयन है उसकी वैलेंसी नेगेटिव आयन के नीचे लिखेंगे। लेकिन जो इनके साइन होते हैं ना, जैसे ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये अपनी जगह पे रहते हैं। साइन नहीं आता, सिर्फ नंबर इंटरचेंज होता है। ठीक है, साइन इनका वहीं रहता है। और ये देखिए यहाँ क्या है? सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के नीचे। यहाँ दोनों जो है वो 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ 2 होता तो भी कैंसिल हो जाता, 3 होता तो भी कैंसिल हो जाता। ये दोनों कैंसिल हो गए। फॉर्मूला क्या बना आपके पास? NaCl। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम का सिंबल पढ़ा है आपने, क्या है? Mg। और क्लोरीन का सिंबल क्या है आपके पास? Cl। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था? राइट देयर वैलेंसीज। जानते हैं, याद है आपको वैलेंसी क्या है सोडियम मैग्नीशियम की?
-2 और क्लोराइड की क्या थी -1। दोनों की आपने वैलेंसी लिख दी। अब इसको इंटरचेंज करवाइए। क्लोरीन की वैलेंसी कहाँ चली जाएगी? मैग्नीशियम आइन, ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगी। और जो मैग्नीशियम आइन है उसकी वैलेंसी कहाँ चली जाएगी? क्लोराइड आइन के नीचे। लेकिन हम फिर ये बात जानते हैं कि अगर कहीं 1 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम 1 लिखते ही नहीं, ये अंडरस्टूड होता है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ 1 मौजूद है, MgCl2। और इस तरह इंटरचेंज होने के बाद वैलेंसी क्या बन जाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड की? MgCl2। फॉर्मूला क्या बना? MgCl2। ठीक, ये देख लें, ये वैलेंसी क्लोरीन की मैग्नीशियम के नीचे, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे। 1 नहीं लिखते तो आखिर में लास्ट में क्या रिजल्ट मिलेगा? MgCl2। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2। ओके, अब हम देख लेते हैं सिलिकॉन का सिंबल क्या है? Si। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। वैलेंसी हम याद कर चुके हैं, हमें पता है सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है भाई? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। यहाँ थोड़ा रफ वर्क देखिए, यहाँ मैंने वैलेंसी को, यहाँ वैलेंसी देख लें कैसे हम इंटरचेंज कर रहे हैं कि ये जो, अच्छा देखिए बेटा, इससे ना प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो यहाँ ऑक्साइड लिखा हुआ है ना, लेकिन सिंबल O ही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की तरह ही ऑक्साइड, क्योंकि ये कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड हैं वो ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये प्लीज कंफ्यूज मत होइए, ये जो ऑक्सीजन है इसको हम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड जो हम यहाँ लिखा हुआ है सिंबल O ही यूज होगा। चलिए यहाँ देखिए, हम वैलेंसी इंटरचेंज कर रहे हैं। किस तरीके से हमने इंटरचेंज की? हमने देखा कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4, जो हम ऑक्सीजन यहाँ लिख रहे हैं ऑक्साइड पे, और ये जो ऑक्साइड आइन है इसकी वैलेंसी हम कहाँ लिख रहे हैं? सिलिकॉन के साथ। ठीक, अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये 2 और 4, ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और मेरा कंपाउंड जो है वो क्या बन गया? SiO2। SiO2 सिलिकॉन, 2 किसके लिए? डाई के लिए, और ये O किसके लिए? ऑक्साइड के लिए। ठीक है, सिलिकॉन के लिए Si, डाई के लिए 2, ऑक्साइड के लिए O। इस तरह हमारा फॉर्मूला बन गया SiO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि कार्बन के लिए सिंबल क्या है? C, ऑक्साइड के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? O, और डाई के लिए क्या आ जाएगा? 2। अब किस तरह फॉर्मूला मेकिंग होगी देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। आप इंटरचेंज करवाइए, कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ कार्बन के नीचे हमने क्या लिखा हुआ है? 2, यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 4। फिर अगेन ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मैंने करा इसको, ये देखिए CO2, और अल्टीमेट हमें रिजल्ट क्या मिल गया? CO2, यानी कार्बन डाई, 2 किस लिए? डाई, और ऑक्साइड के लिए O, CO2। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल C, ऑक्साइड का सिंबल या ऑक्साइड का सिंबल क्या है? O। ठीक, अच्छा अब वैलेंसी मुझे पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। आप जानती हैं ना कि अगर सेम वैलेंसी हो तो फिर क्या हो जाएगी? वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, वैलेंसी कैंसिल हो गई, फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए बेटे, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल हमें मालूम है Na, ऑक्सीजन का सिंबल हमें मालूम है क्या होता है? O। वैलेंसी को इंटरचेंज कीजिए, पहले वैलेंसी लिखते हैं फिर इंटरचेंज करते हैं। वैलेंसी क्या है सोडियम की? +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास क्या है? -2। ठीक, इंटरचेंज करके कैसे लिखेंगे भाई? ये देखिए, ये सोडियम की वैलेंसी है, ये कहाँ चली जाएगी? ऑक्साइड के नीचे। ऑक्साइड की वैलेंसी कहाँ आ जाएगी? सोडियम के नीचे। फिर हमें ये बात मालूम है कि 1 हम नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड होता है, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला लिखना आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिएगा बुक में, जहाँ जहाँ आपको गिवन है फार्मूलाज, वहाँ प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ किस तरीके से बनी हुई है
उसको हम क्या कहते हैं उसकी कि भाई कॉम्पोजिशन क्या है इसकी। अब यहाँ ये लॉ है, लॉ की एक स्टेटमेंट होती है। ये लॉ क्या कह रहा है, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, जब कभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे, दे डू सो इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक, तो वो किस तरह से कंबाइन होंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, वाटर का फॉर्मूला। वाटर के फॉर्मूले में क्या मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, कंबाइन किस तरह से हो रहे हैं, अपने स्मॉल होल नंबर रेशियो में। ठीक, किस तरह से कि जब भी कभी वाटर की फॉर्मेशन होगी तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, आपस में बॉन्डिंग करेगा, कंबाइन होगा। ठीक, तो वाटर बन जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, CO2 के कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, यानी रेशो हमेशा क्या रहेगा कि जितना कार्बन उससे डबल ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो वाटर है ये मिनरल वाटर हो, डिस्टिल वाटर हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, आप वाटर अमेरिका से लें या पाकिस्तान से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर की जो कॉम्पोजिशन है ना वो हमेशा सेम रहेगी, 2:1। बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, बर्निंग के प्रोसेस से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, रिएक्शन करवा लें वहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है, वॉट एवर द सोर्स। ठीक, सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी सोर्स हो। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, दुनिया के जिस हिस्से में भी है, हमेशा फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, CO2। तो यही चीज़ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। क्या आपके पास जो भी कंपाउंड है वो जब कभी उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन होंगे तो वो किस तरह कंबाइन हो रहे हैं, अपने स्मॉल होल नंबर रेशो में। और ये रेशो कैसा होगा, कांस्टेंट या फिक्स्ड होगा। ठीक, उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क क्या है आज का, डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने जर्नल में करना है। लर्न क्वेश्चन नंबर 2 और 6 ये आप कर चुकी हैं जर्नल में, आपने सिर्फ याद करना है। एक्टिविटी 1 करनी है, जो कहाँ करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ बुक में करेंगी। ठीक है, अच्छा, ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है आपके पास, डिफरेंसेस हैं। ये सारे डिफरेंसेस आपको करने हैं। ये देखिए जर्नल में हुए हुए हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। ये देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, ठीक है, सिंबल और केमिकल फार्मूला, इसका डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास किसका है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस। एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस, एलिमेंट कंपाउंड का डिफरेंस, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस। देख लीजिए ना आप, एग्जाम्पल भी साथ साथ गिवन है इनकी। फिर देखिए बेटे, एलिमेंट एंड आइसोटोप का डिफरेंस, एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ये तो वो है काम या क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने जर्नल में करना है। अच्छा, एक्टिविटी तो हम बुक में करते हैं। कल भी हमने एक एक्टिविटी की थी, आज हम उसको टैली करेंगे। ठीक है, आज हम टैली कर लेते हैं। क्या थी हमारी कल की एक्टिविटी, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। अब हमें ये डायग्राम गिवन थी और उसके थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, हम उसका आंसर देते हैं, आपने इंशाल्लाह दे लिए होंगे, हम सिर्फ इसको एक बार टैली कर रहे हैं। व्हाट इज़ द गैस, कौन सी गैस है भाई ये, वेरी गुड, अमोनिया। क्या फॉर्मूला है इसका, NH3। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, इसमें कौन सी बॉन्डिंग मौजूद है, कल हमने ये पढ़ा था ना टॉपिक, कौन सा बॉन्ड मौजूद है, कोवेलेंट। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेम अनदर कंपाउंड विद द सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग। कोई और ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, कल किया था ना हमने 2 एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल किसकी थी, वाटर की। शाबाश, अगर जिन लोगों ने बिल्कुल ठीक किया उनके लिए वेरी गुड। अच्छा, अब देख लेते हैं आज हम क्या कह रहे हैं कि आपने एक्टिविटी 1 भी करनी है जो बुक में मौजूद है। एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी मुझे उम्मीद है आप इंशाल्लाह खुद से कर लेंगी। क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले आपने बताने हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं।
तो एक तो कार्बन मौजूद होता है और एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। आपको बहुत अच्छी तरह फार्मूला भी आता है। क्या फार्मूला है? CO2। और इसमें रेशो दोनों एटम्स का कितना होता है? कार्बन 1 और हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मीथेन की। मीथेन क्या है आपके पास? कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? CH4। क्या रेशो बना? 1:4 का। ओके, पेज नंबर 70 पे आपकी ब्लैंक्स रह गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ने के बाद इतनी तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग ये ब्लैंक खुद से करेंगी। देख लेते हैं आपके पास कौन कौन सी ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 और आ जाइए इस पे। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल आप जानती हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने पूरा एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपको मालूम है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिकल्स हैं। अब वो आपसे सिर्फ क्या पूछ रहे हैं कि डैश इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कि एटम का वो कौन सा पार्टिकल है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और जो कहाँ मौजूद होगा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, तो आपने सिर्फ ये लिखना है। नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का वो कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज हो, दूसरी बात क्या? जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी जो एटम के बाहर, ठीक है, जो यानी न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। ये आप बता देंगी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम। नेक्स्ट देखिए बेटे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स डैश। कि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम की आइडेंटिटी हैं। हम उन्हें एक और उनका क्या नाम है, क्या कहते हैं, आपको सिर्फ वो लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स डैश। कि जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कर लेते हैं तो उसको, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है अपनी ब्लैंक में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम कैन ओनली हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है आपको मालूम है कि उसमें कितने, यानी मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन डैश इलेक्ट्रॉन्स। कि आपके पास जो आखिरी ऑर्बिट होता है किसी भी एटम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कैन नॉट हैव मोर देन का मतलब क्या है कि उससे ज़्यादा उसके आखिरी शेल में नहीं आ सकती। नेक्स्ट देखिए बेटे, द फोर्स विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड डैश। वो कौन सी फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उसका नाम लिखना है। हम ये भी पढ़ चुके हैं। डैश क्या है? व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ डैश चार्ज आइन। कि जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कौन सा चार्ज आइन बन जाता है। आपने देख लीजिए, जो ब्लैंक्स हमने अभी कवर की हैं, पढ़ी हैं, वो किस तरीके से आपको जर्नल में करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने जर्नल में कीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लिप में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।